उधर राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार बेहद गर्म हो चला है कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ने जिस दिन राजस्थान विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और 9 साल के कामकाज के आधार पर लड़ने का फैसला किया, तभी से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे थे। उम्मीद थी कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया और प्रत्याशियों के चयन वाली चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन जब नामों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें वसुंधरा राजे का नाम कहीं नहीं था। 21 सदस्यों वाली बीजेपी चुनाव समिति की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचोरिया को दे दी गई। इसी तरह मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए गठित 25 सदस्यीय संकल्प कमेटी की घोषणा हुई, जिसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया। समिति में सांसद घनश्याम तिवारी, किरोड़ीमल मीणा और राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का नाम शामिल है। लेकिन वसुंधरा राजे समिति से भी गायब है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि चुनाव की रणनीति का काम रोजमर्रा के प्रबंधन से जुड़ा है, लिहाजा सक्षम और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूज्य बाबा साहब के बाद देश में कोई ऐसे लोकप्रिय नेता, दलित नेता जो कानून मंत्री बनने का अवसर मिला, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। बीजेपी चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति को लेकर न केवल वसुंधरा राजे बल्कि उनके समर्थक भी चौंक गए। पार्टी नेताओं के सामने सीधा सवाल आया, लेकिन जवाब गोलमोल मिला। इन दोनों बड़ी समिति में वसुंधरा जी का नाम नहीं है, कोई खास वजह सर इसकी? नहीं, चुनाव प्रबंधन में वसुंधरा जी का नाम कैसे होगा? माने वसुंधरा जी पूरा प्रचार प्रसार करेंगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर के सर्व समावेशी विचार के साथ में, और क्योंकि हमारा घोषणा पत्र आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, तो इसलिए इसमें सभी समाज, सब अनुभवी कार्यकर्ताओं के अनुभव का, नेताओं के व्यापक अनुभव का पार्टी को लाभ मिले और हम सर्व समावेशी सर्वहितकारी घोषणा पत्र ऐसा बना सकें, इस तरह का निर्णय किया गया। कांग्रेस ने भले ही इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन लगे हाथ ये भी तंज कस दिया कि ये तो गुटबाजी की ही परिणति है। अभी भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? जो कुछ कहा जाना चाहिए, जो कुछ कहा जा सकता है, वो सब तो उन्होंने करके दिखा दिया। उनकी एकता के बारे में अब क्या कहें? कैसी उनकी एकता है, कैसी एकजुटता है। बीजेपी की इलेक्शन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा से वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। तो साथ ही यह भी तय हो गया है कि बीजेपी ना तो वसुंधरा के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और न ही 2 बार के सीएम रहने के दौरान उनके कार्यकाल की योजना को जिक्र किया जाएगा। यही हाल सीएम पद के दूसरे दावेदार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि खुद वसुंधरा राजे इस पर क्या कहती है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।